देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। 5 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है। डीटीपी को भी रिमांड पर दिया गया था और 1 दिन के रिमांड के बाद तहसीलदार करनाल को 5 दिन के रिमांड पर लाया गया है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विजिलेंस द्वारा बड़े रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा किया गया था। आप देख सकते हैं बड़े रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा किया गया था और इस समय आप देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लाखों रुपए का ही नहीं, करोड़ों रुपए का यह मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने लाया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कुछ रहता है कि आज रिमांड बढ़ेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को, जी हाँ, तहसीलदार करनाल राजबख्श को जो विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पहले जो गिरफ्तारी होती है वो डीटीपी करनाल की होती है, विक्रम सिंह की होती है। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद करीबन 78 लाख रुपए की राशि बरामद की गई थी। और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से इसी कोर्ट में पेश किया गया है। क्या कुछ रहेगा कुछ देर में हम वो भी आपको बताएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर तहसीलदार और डीटीपी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इन्हीं के डिपार्टमेंट्स के जो कहीं दलाल है, कई ऐसे कर्मचारी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो भूमिगत हो गए हैं। हमने आपको सुबह भी दिखाया तहसील कार्यालय से, जहां पर एक रजिस्ट्री क्लर्क और एक टीआरए बताया गया जो बिल्कुल नायब तहसीलदार के कमरे के सामने बैठते हैं, वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी भी रही होगी। और ऐसे बहुत से पटवारी हैं जो लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं, गायब हैं, फोन स्विच ऑफ है, ताकि विजिलेंस भी उनके बारे में कोई पता ना लगाया जा सके। और अर्जनवीर जो लीड राइटर होते हैं, जिन पर रजिस्ट्री लिखने का काम होता है, वो भी काफी गायब हैं। आपने देखा था अर्जनवीर जो लीड राइटर्स हैं, उनके चैम्बर्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सभी के सभी जो चैम्बर्स हैं वो बिल्कुल खाली थे, सन्नाटा पसरा हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के कोर्ट परिसर से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तहसीलदार करनाल राजबख्श को कोर्ट में लाया गया है, विजिलेंस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया है। पहले 1 दिन का रिमांड लिया गया था, फिर 5 दिन का रिमांड लिया गया। जानकारी ये मिली है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति, खुद करनाल के एमपी संजय भाटिया ने माना कि कई करोड़ों रुपए की संपत्ति अगर इन रिश्वतखोरों ने जमा की है, तो अगर इसके पीछे कोई सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उनको भी नंगा करना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि अगर वे भी शामिल हो, उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन निश्चित तौर पर अब देखना ही होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में जब तहसीलदार करनाल को बाहर लाया जाएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार दोबारा से रिमांड लिया गया या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिमांड खत्म हो चुका है। जानकारी मिली है कि तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड खत्म हो गया और 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिलेंस के इंस्पेक्टर हैं सर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कितने दिनों के लिए सर? 14 दिन के लिए सर। 14 दिन। तो रिमांड आगे तो नहीं लिया जाएगा सर? अभी देखते हैं। तो कुछ और को भी उठाया, किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों के लिए जुडिशियल में भेज दिया गया। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो एडवोकेट साहब भी यहाँ पर हैं, जेपी सिंह हैं, तहसीलदार साहब के वकील हैं। जेपी सिंह साहब, क्या बताना चाहेंगे? आज पेश किया गया, क्या कुछ किया गया? वैसे आज राजबख्शी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने जो है आगे पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं की, तो लिहाजा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और 4/4 के लिए अपीयरेंस के लिए डेट। तो अभी किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर इस केस में? इसके बारे में आइयो बता पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में नहीं दी गई कि किसी और को गिरफ्तार किया गया। तो कितने दिन का रिमांड लिया गया तहसीलदार का अब तक? तहसीलदार साहब का 5 दिन का और 1 दिन का 6 दिन का टोटल रिमांड लिया गया था। आज पुलिस ने जो है आगे फर्दर रिमांड की डिमांड नहीं की, तो अब उनको जुडिशियल कस्टडी। तो कुछ और निकल पाए हैं, कुछ सबूत वगैरह कुछ और मिल पाए हो? कुछ ये बात तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा शुरू से ये स्टैंड है कि हमारे क्लाइंट जो है इनोसेंट है और उनको गलत फंसाया गया और वो हम कोर्ट में साबित करेंगे। मतलब तहसीलदार करनाल इनोसेंट है और उसको साबित किया जाएगा कोर्ट के? साबित किया जाएगा, उनकी इनोसेंस जो है प्रूव की जाएगी, उनको गलत फंसाया गया है। इन एनी केस अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस अपनी आगे जो है आगामी तहकीकात करेगी। वो तो कुछ तर्क रखा गया आपको आपके जरिए कि तहसीलदार बेकसूर हैं? कुछ आज टाइम नहीं है कि हम तर्क रख सकें। वो जो एज एंड व्हेन द केस विल प्रोसीड फर्दर, उसमें हम सारे अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे
तो क्या लगता है कि कोई साजिश के तहत फंसाया गया? मैं ये नहीं कह सकता साजिश है या गलत फहमी है क्या है, लेकिन ही इज क्वाइट इनोसेंट और इनको गलत फंसाया गया, दैट मच आई एम श्योर। तो तस्वीरें देख सकते हैं, जेपी सिंह हैं, तहसीलदार साहब के वकील हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल बेकसूर फंसाया गया, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश कर 14 दिन का जो उनका रिमांड है वो ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल कोर्ट परिसर से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो ये खबर देख सकते हैं करनाल कोर्ट परिसर से, जहां पर तहसीलदार करनाल राजबख्श को कोर्ट में पेश किया जाता है और रिमांड की जो तारीख है वो अब आगे नहीं बढ़ाई गई है। तहसीलदार करनाल को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ और एडवोकेट भी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर इस बारे में? क्या कुछ निकल कर आज सामने आया? वो जुडिशियल कर दिया उनको तहसीलदार साहब। डीटीपी को कब पेश किया जाएगा? परसों किया जाएगा, 23 तारीख। डीटीपी का 5 दिन का रिमांड लिया गया था। हाँ, उनका 5 दिन का लिया गया। तो आप डीटीपी की तरफ से वकील हैं? हाँ जी, तो उनको परसों पेश किया जाएगा। परसों पेश किया जाएगा। कुछ निकल पाया दौरान रिमांड? कुछ और निकल पाया? पुलिस बताएगी। आज और रिमांड तो नहीं मांगा गया तहसीलदार का? नहीं मांगा होगा, लेकिन जो दिया नहीं है, जुडिशियल कर दिया। तो आपकी तरफ से उस दिन तथ्य रखे गए थे होली वाले दिन? हाँ, वो रखे गए थे, लेकिन उनको कहीं जयपुर और अलवर के लिए जाना था। उनकी कोई डायरी लेके बता रहे थे कि कोई डायरी रखी हुई है वहाँ पे। एक डायरी का ही जिक्र आ रहा है, डीटीपी साहब की डायरी में बता रहे हैं कि कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उनका नाम भी, कई बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम उसमें है। कुछ ऐसा निकल पाया इसमें? नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पुलिस बताएगी। क्योंकि बड़े साहब जयपुर वाली नहीं, अभी तो आएंगे वो, कल परसों लेके आएंगे, 23 तारीख को पेश करेंगे। क्यों बता रहे हैं कि बड़े साहब छोटे साहब का जिक्र है किसी का डायरी में डीटीपी साहब की? ऐसा कुछ नहीं है। तो कल तहसीलदार को आज तो है पेश किया गया, हालांकि उनको जुडिशियल भेज दिया गया, लेकिन डीटीपी का रिमांड भी जो है खत्म हो जाएगा और उनको भी पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल कोर्ट परिसर की। जी हाँ, करनाल कोर्ट परिसर की, जहां पर तहसीलदार का रिमांड खत्म हो गया। यानी कि तहसीलदार करनाल को पहले 1 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 5 दिन का रिमांड लिया गया और अब रिमांड नहीं, जुडिशियल भेज दिया गया। लेकिन जानकारी क्या निकलती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि तहसीलदार करनाल की गिरफ्तारी के बाद आशंका जाहिर की जा रही थी कि कई बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन अब शायद निकलकर नाम सामने नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए, यह भी सवाल बड़ा गंभीर उठता है। प्रश्न चिन्ह भी जरूर खड़ा होता है कि 6 दिन के तहसीलदार के रिमांड के बाद भी आखिरकार कोई जानकारियां, अहम जानकारियां क्यों नहीं निकल पाई हैं और क्यों आखिरकार तहसील कार्यालय करनाल में उनके नजदीकी अधिकारी कर्मचारी कई दिनों से लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं, उनसे भी कोई जवाब तलब नहीं किया जा रहा। हैरान कर देने वाली तस्वीरें, कई अर्जनविस्ट जो है अपने बस्ते बंद कर भूमिगत हो गए हैं, फोन उनके बंद हैं, स्विच ऑफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आगे तहसीलदार करनाल का रिमांड और मिलता तो उम्मीद की जा सकती थी कि और अधिकारियों और कर्मचारी और दलालों और सफेदपोश लोगों की कहीं ना कहीं उनके नाम सामने आ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि विजिलेंस आगे इंक्वायरी में उन तमाम लोगों को भी शामिल करे, उनकी भी गिरफ्तारी हो, ताकि कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे जरूर हो पाएंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा कि करनाल में, सीएम सिटी करनाल में जो सालों से रिश्वतखोरी का एक ऐसा खेल खेल रहे थे कई अधिकारी, उनको 2 अधिकारियों में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर होती है। डीटीपी विक्रम के खिलाफ पहले कार्रवाई होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है और उन्हीं के बयान पर, उन्हीं के जो सबूत मिलते हैं उसके बाद जो है तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी होती है। लेकिन आशंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं पटवारी कानून को, कहीं जो उनके तहसील के और रजिस्ट्री क्लर्क है, कई कर्मचारी हैं, कई अर्जनविस्ट हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन फरार चल रहे हैं, भूमिगत चल रहे हैं, अंडरग्राउंड चल रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कर गए हैं, ना ही घर वालों को पता है कि वो कहां पर है और ना ही किसी को पता है, और लंबी छुट्टी पर चले गए, इस तरह की जानकारी है। हमारी आप सभी से आज जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। 5 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है। डीटीपी को भी रिमांड पर लिया गया था और 1 दिन के रिमांड के बाद तहसीलदार करनाल को 5 दिन के रिमांड पर लाया गया है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विजिलेंस द्वारा जो है बड़े रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा किया गया था। आप देख सकते हैं, बड़े रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा किया गया था और इस समय आप देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लाखों रुपए का ही नहीं, करोड़ों रुपए का यह मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने लाया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कुछ रहता है कि आज रिमांड बढ़ेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
बड़ी खबर देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल को, जी हाँ तहसीलदार करनाल राजबख्श को जो विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पहले जो गिरफ्तारी होती है वो डीटीपी करनाल की होती है, विक्रम सिंह की होती है। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद करीबन 78 लाख रुपए की राशि बरामद की गई थी। और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से इसी कोर्ट में पेश किया गया है। क्या कुछ रहेगा कुछ देर में हम वो भी आपको बताएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर तहसीलदार और डीटीपी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इन्हीं के डिपार्टमेंट्स के जो कहीं दलाल है, कई ऐसे कर्मचारी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो भूमिगत हो गए हैं। हमने आपको सुबह भी दिखाया तहसील कार्यालय से, जहां पर एक रजिस्ट्री क्लर्क और एक टीआरए बताया गया जो बिल्कुल नायब तहसीलदार के कमरे के सामने बैठते हैं, वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी भी रही होगी। और ऐसे बहुत से पटवारी हैं जो लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं, गायब हैं, फोन स्विच ऑफ है, ताकि विजिलेंस भी उनके बारे में कोई पता ना लगाया जा सके। और अर्जन भी जो लीड राइटर होते हैं जिन पर रजिस्ट्री लिखने का काम होता है वो भी काफी गायब हैं। आपने देखा था अर्जनवीस जो लीड राइटर्स हैं उनके चैम्बर्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सभी के सभी जो चैम्बर्स हैं वो बिल्कुल खाली थे, सन्नाटा पसरा हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के कोर्ट परिसर से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तहसीलदार करनाल राजबख्श को कोर्ट में लाया गया है, विजिलेंस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया है। पहले 1 दिन का रिमांड लिया गया था, फिर 5 दिन का रिमांड लिया गया। जानकारी ये मिली है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति, खुद करनाल के एमपी संजय भाटिया ने माना कि कई करोड़ों रुपए की संपत्ति अगर इन रिश्वतखोरों ने जमा की है तो अगर इसके पीछे कोई सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों उनको भी नंगा करना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि अगर वे भी शामिल हो उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन निश्चित तौर पर अब देखना ही होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में जब तहसीलदार करनाल को बाहर लाया जाएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार दोबारा से रिमांड लिया गया या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिमांड खत्म हो चुका है। जानकारी मिली है कि तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड खत्म हो गया और 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिलेंस के इंस्पेक्टर हैं सर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कितने दिनों के लिए सर? 14 दिन के लिए सर। 14 दिन। तो रिमांड आगे तो नहीं लिया जाएगा सर? अभी देखते हैं। तो कुछ किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश किया गया जहां से 14 दिनों के लिए जुडिशियल में भेज दिया गया। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो एडवोकेट साहब भी यहाँ पर हैं, जेपी सिंह हैं, तहसीलदार साहब के वकील हैं। जेपी सिंह साहब क्या बताना चाहेंगे, आज पेश किया गया, क्या कुछ किया गया? वैसे आज राजबख्शी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने जो है आगे पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं की तो लिहाजा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और 4-4 के लिए अपीयरेंस के लिए डेट। तो अभी किसी और की गिरफ्तारी हुई है सर इस केस में? इसके बारे में आइए बता पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में नहीं दी गई कि किसी और को भी गिरफ्तार किया गया। तो कितने दिन का रिमांड लिया गया तहसीलदार का अब तक? तहसीलदार साहब का 5 दिन का और 1 दिन का 6 दिन का टोटल रिमांड लिया गया था। आज पुलिस ने जो है आगे फर्दर रिमांड की डिमांड नहीं की तो अब उनको जुडिशियल कस्टडी। तो कुछ और निकल पाए हैं, कुछ सबूत वगैरह कुछ और मिल पाए हो? कुछ ये बात तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा शुरू से ये स्टैंड है कि हमारे क्लाइंट जो है इनोसेंट है और उनको गलत फंसाया गया और वो हम कोर्ट में साबित करेंगे। मतलब तहसीलदार करनाल इनोसेंट है और उसको साबित किया जाएगा कोर्ट के? साबित किया जाएगा, उनकी इनोसेंस जो है प्रूव की जाएगी, उनको गलत फंसाया गया है। इन एनी केस अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस अपनी आगे जो है आगामी तहकीकात करेगी। वो तो कुछ तर्क रखा गया आपको आपके जरिए कि तहसीलदार बेकसूर हैं? कुछ आज टाइम नहीं है कि हम तर्क रख सकें। वो एज एंड व्हेन द केस विल प्रोसीड फर्दर उसमें हम सारे अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे। तो क्या लगता है कि कोई साजिश के तहत फंसाया गया? मैं ये नहीं कह सकता साजिश है या गलत फहमी है क्या है, लेकिन ही इज क्वाइट इनोसेंट और इनको गलत फंसाया गया, दैट मच आई एम श्योर। तो तस्वीरें देख सकते हैं, जेपी सिंह हैं, तहसीलदार साहब के वकील हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल बेकसूर फंसाया गया, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश कर 14 दिन का जो उनका रिमांड है वो ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल कोर्ट परिसर से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो ये खबर देख सकते हैं करनाल कोर्ट परिसर से, जहां पर तहसीलदार करनाल राजबख्श को कोर्ट में पेश किया जाता है और रिमांड की जो तारीख है वो अब आगे नहीं बढ़ाई गई है। तहसीलदार करनाल को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ और एडवोकेट भी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर इस बारे में, क्या कुछ निकल कर आज सामने आया? उनको जुडिशियल कर दिया उनको तहसीलदार साहब। डीटीपी को कब पेश किया जाएगा? परसों किया जाएगा, 23 तारीख। डीटीपी का 5 दिन का रिमांड लिया गया था? हाँ, उनका 5 दिन का लिया गया। तो आप डीटीपी की तरफ से वकील हैं? हाँ जी। तो उनको परसों पेश किया जाएगा? परसों पेश किया जाएगा। कुछ निकल पाया दौरान रिमांड, कुछ और निकल पाया? पुलिस बताएगी।
आज और रिमांड तो नहीं मांगा गया तहसीलदार का? नहीं मांगा होगा, लेकिन जो दिया नहीं है, जुडिशियल कर दिया। तो आपकी तरफ से उस दिन तथ्य रखे गए थे होली वाले दिन जब? हाँ, वो रखे गए थे, लेकिन उनको कहीं जयपुर रूरल वर्क के लिए जाना था। उनकी कोई डायरी लेके बता रहे थे कि कोई डायरी रखी हुई है वहाँ पे। एक डायरी का ही जिक्र आ रहा है, डीटीपी साहब की डायरी में बता रहे हैं कि कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उनका नाम भी, कई बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम उसमें है। कुछ ऐसा निकल पाया इसमें? नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पुलिस बताएगी। क्योंकि डायरी बड़े भी थी साहब वो बड़े जयपुर वाली? नहीं, अभी तो आएंगे वो, कल परसों लेके आएंगे, 23 तारीख को पेश करेंगे। क्योंकि बता रहे हैं कि बड़े साहब छोटे साहब का जिक्र है किसी का डायरी में डीटीपी साहब की, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल तहसीलदार को आज तो है पेश किया गया, हालांकि उनको जुडिशियल भेज दिया गया, लेकिन डीटीपी का रिमांड भी जो है खत्म हो जाएगा और उनको भी पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।